तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्लास 9 और 10 आईसीएसई सीबीएसई का सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर कोई 11-12 में साइंस ऑप्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर आप एक बार समझ लिए, ये पता नहीं क्यों बच्चे लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन ये सबसे इजी चैप्टर है 9 और 10 का। ठीक है, आज उसका बेसिक है, उसका इंट्रो है। तो आज देखिए, एंजॉय कीजिए। 4 से 5 पार्ट इसका भी निकालेंगे हम, और क्वेश्चन एक से एक करवाएंगे कल। ठीक है, तो आज बेसिक है, इंट्रो है, आज समझ लीजिए। आज समझ गए तो आगे का लेक्चर भी समझ जाएंगे। और मैं आपके लिए इतना इजी बनाऊंगा ना ये टॉपिक, बस आप वीडियो का एंड तक देखिए और शेयर करिए। कोई इतना इजी नहीं बनाएगा ये टॉपिक मेरे को छोड़ के। कमांड नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नाम से मत डरिए। पहली बात तो ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल्स, मेट्री मतलब ट्रायंगल्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हम करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम राइट एंगल्स ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आप जानते हो कि 9-10 के बच्चे हो तो इस टाइप के जो हमारे ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल, जो यहाँ राइट एंगल बना रहे हैं, इस टाइप के ये राइट एंगल बना रहे हैं, इस टाइप के ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। पहली बात तो ये। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज में या फिर कुछ टर्म्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो टर्म्स पे आते हैं। पहले बात तो पहला टर्म होता है साइन थीटा। ये थीटा मतलब एंगल, ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री बगल में ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ एक एंगल बन रहा है। ठीक है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, देखिए एक एंगल यहाँ, तो राइट एंगल ही है, ये हमेशा 90 रहेगा। अगर 90 नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात एकदम दिमाग में ठान लीजिए। हमेशा आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये 90 डिग्री रहेगा, या तो ये थीटा मान लो या तो ये थीटा मान लो। अब इसमें अगर ये थीटा मानोगे तो आंसर अलग रहेगा, ये थीटा मानोगे तो आंसर अलग रहेगा। ये भी बात जान लो। ये साइन थीटा माने तुम, इसका वैल्यू होता है P/H। P क्या भैया, H क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक चीज़ तुमको बताते हैं। ये जो नीचे वाला चीज़ होता है ना, ये नीचे वाला, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। तो इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस को B से, पहला वर्ड B है भाई, B से ही करेंगे। इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, ये जो लंबा लाइन है, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो लाइन होता है, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो लंबा वाला लाइन है, सबसे लंबा लाइन वही होता है, उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। स्पेलिंग देख लो इसका, यहाँ लिख रहे हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, H, हाइपोटेनियस का H। ठीक है, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बाकी चैप्टर में आप देखोगे तो बाद में आते हैं। बाकी चैप्टर में आपका ट्रायंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स में होगा ना कि जो लाइन ऐसी सीधा गिरती है, राइट एंगल बनाती है। ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू दिस। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है भाई। ठीक है ना, तो इसको हम परपेंडिकुलर ही बोलेंगे, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना रही है। तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। P/H मतलब इसका बाय ये, साइन थीटा मतलब ये जो परपेंडिकुलर है बाय H। ठीक है, अब इससे आपके किस तरह के एक सवाल सॉल्व होंगे मैं वो भी बता देता हूँ। समझ लीजिए ये आपका घर का सीढ़ी है, ये आपका घर का सीढ़ी है, जैसा भी है घर का सीढ़ी है, एक किसी एंगल में इंक्लाइन है। ये एंगल मतलब 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल में आपका घर का सीढ़ी इंक्लाइन है। ठीक है, आपका जो ज़मीन है 5 मीटर लंबा है। ठीक है, आपका जो ज़मीन है वो 5 मीटर लंबा है, और 60 डिग्री एंगल पे
आपका घर का सीढ़ी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब बना हुआ है, कोई एंगल में बना रहता है। घर का सीढ़ी ऐसे स्ट्रेट तो रहता नहीं है, चढ़ने के लिए रहता है। तो जैसे ये है तो ऐसा रहेगा घर का सीढ़ी, ठीक है ना, ऐसा रहता है। तो ये कोई एंगल में इंक्लाइन रहता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है। हमको पूछा घर का सीढ़ी का लेंथ कितना है, तो अब निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन ये चैप्टर मेरे पढ़ाने के बाद या फिर किसी से भी पढ़ने के बाद आप निकाल देंगे। और जो पढ़ चुके हैं अगर इस वीडियो पर तो जानते हैं अच्छे से कि आसानी से कैसे निकाला जा सकता है, एकदम सिंपल मेथड से 2 स्टेप में। तो यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बाद में भी बहुत काम आता है टॉपिक, ठीक है। पहले मैं अब क्या था साइन थीटा में, साइन थीटा होता है p/h। यहाँ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये b है बेस, h हाइपोटेनियस, p परपेंडिकुलर। कई बार हाइट दिया रहता है, क्वेश्चन कई बार आएगा ना वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें हाइट दिया रहेगा, तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइट h से रहते तो कई बार उसको लोग h से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, हाइपोटेनियस होता है h। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, समझ गए। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, यही होता है हाइट, जो 90 डिग्री में एंगल बनाता है। और ये जो थीटा है वो ये या ये दोनों सर, अगर ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ तो p ये है, h ये है, ठीक है ना। थीटा के ठीक सामने वाला p होता है, देखो जैसे 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के ठीक सामने वाला p, ठीक है। तो अगर मैं ये थीटा मानूँ तो p कौन सा होगा, इसके ठीक सामने वाला, ये p हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये p हो जाएगा, और इसके सट के जो है, सट के वो ये भी हो जाएगा। और ये h कांस्टेंट है, देखो h कांस्टेंट है, ये लो या ये लो, क्योंकि h सबसे लंबा होता है तो आपको पता ही है। और p और b चेंज होता है, जो थीटा है उसके ऑपोजिट में p रहेगा आपका परपेंडिकुलर या हाइट, और जो आपका 90 डिग्री है उसके ऑपोजिट में हाइपोटेनियस। p और h बना ली, जो साइड बचा वो b है। या फिर जो एंगल जिस लाइन में बन रहा है, जैसे ये लाइन में एंगल बन रहा है तो ये हमारा b हुआ, ये हमारा हाइपोटेनियस, और ये जो होता है ये हमारा हाइट हुआ, ठीक है। साइन थीटा समझ गए। कॉस थीटा इसका होता है, कॉस, इसका फुल फॉर्म होता है कॉसाइन, कॉसाइन, ये साइन होता है, ये कॉसाइन होता है, तो उतना जानना नहीं है, बता दे रहा हूँ फिर भी। कॉसाइन थीटा या फिर कॉस थीटा ये तो b/h, b मतलब बेस, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। इसके बाद आ रहा है टेन थीटा, बस ये 3 जान लो, बाकी 3 तो आप फुर उड़ा दोगे। टेन होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा होता है p/b, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। नोट्स बनाते रहिए, देखिए बाद में आप कभी पढ़ेंगे ना, आपको कभी, आप कभी 3-4 दिन हो गया आप लेसन पढ़े नहीं, आप तो भूल गए। अब आप जैसे नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स पलटाएंगे तो आपको लेक्चर याद आने लग जाएगा, हाँ रौनक भी ऐसे ऐसे बोले थे, हाँ ऐसे ऐसे होता है, या फिर वीडियो देख लेना। लेकिन अगर आपके कोई क्लास में भी हो तो ऑफलाइन क्लास में आप कहीं जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, अभी तो कहीं नहीं हो फिर भी कभी जाते हो तो वहाँ नोट्स बनाते रहिए, टीचर जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ। अगर आपको एडिशनल कोई सा नोट्स चाहिए, कि एडिशनल नोट्स या फिर एडिशनल क्वेश्चंस जो कि मैं ना करा पाऊँ, अच्छा लेवल का एडवांस क्वेश्चन, तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप कमेंट नहीं करेंगे मैं मतलब नहीं है ना। बेस मतलब ये b और ये h, इन दोनों का जो रेशियो है वो होता है कॉस थीटा, और p/b मतलब p है b है, इन दोनों का जो रेशियो है वो होता है टेन थीटा, समझ गए। इन दोनों का रेशियो नहीं, ये इन दोनों का रेशियो साइन थीटा, इन दोनों का रेशियो कॉस थीटा, इन दोनों का रेशियो टेन थीटा। जो काम आता है वो है बहुत ज़्यादा टेन थीटा, टेन थीटा बहुत काम आएगा, ऐसा नहीं है दोनों नहीं आएगा, ये दोनों बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो याद तो सभी रखना है। इसके बाद और 3 आता है, कोसेकेंट, सेकेंट और आपका कॉट, ठीक है, कॉट थीटा, कॉटेंजेंट बोलते हैं, ठीक है।
उसके बारे में आते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे ये फार्मूला कैसे याद करें भाई, बड़ा बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम छप जाएगा दिमाग में फार्मूला। साइन थीटा का होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच, और टेन थीटा होता है पी बाय बी। तो आप पहले ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिखिए, अभी लिखिए कॉपी में। साइन थीटा इक्वल टू, ये सब मत लिखिए, ये सब मत लिखिए। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, बस इतना लिखिए। लिखे। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो इन सब का पहला लेटर लिख लीजिए। पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी। ठीक है, जो आप साइन थीटा लिखे उसमें पहले पी पंडित, बी बद्री, पी प्रसाद, हरी हरी बोले एच एच बी। ठीक है, हरी हरी बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। कैसा है, बढ़िया टेक्निक है ना। तो इस टेक्निक से आप ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा। ऐसे मत लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ऐसे नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। पहले पंडित साइन से कॉस साइन में आके बद्री, टेन में आके प्रसाद, हरी हरी बोले। ठीक है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, बड़ा बढ़िया टेक्निक है। ये तीनों को आप उतार लीजिए, याद कर लीजिए बढ़िया से। अब और तीसरा और तीन ठोक में आते हैं, साइड में लिखते हैं। साइन के बाद कोसेक, कोसेक थीटा, इसका फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। कोसेक होता है इसका उल्टा, एच बाय पी, ठीक उल्टा। सेक आता है इसका, सेक सेकेंट, सीकेंट थीटा बोलते हैं, सेक थीटा। ये इसका उल्टा होता है कॉस का, बी बाय एच। और कॉट थीटा जो होता है वो होता है बी बाय पी। मतलब ये तीनों बेसिकली इन तीनों का उल्टा होता है, लेकिन कौन किसका उल्टा होता है वो आप याद कर लीजिए। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो साइन कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ये आप इसका उल्टा लिख लीजिएगा खाली। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया, लगता है सेक थीटा, एच बाय बी, बी बाय पी। ऐसे वो कर सकते हैं, हरी हरी बोले पंडित बद्री प्रसाद। उल्टा है तो उल्टा ही कर दीजिएगा। ठीक है, याद कर रहे हैं, टेक्निक एकदम छप गया दिमाग में। ये इसको एक बार लिख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, मतलब 2 सेकंड के लिए देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गया। आप ये समझ गए, इसका जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल के आता है, वो भी अभी करेंगे। ये होता है पी, ये होता है बी, ये होता है एच। ये बेसिक डायग्राम बनाते रहिए। पी और हाइट, परपेंडिकुलर और हाइट, अगर कहीं वर्ड प्रॉब्लम में हाइट दिखा तो परपेंडिकुलर हाइट एक होता है। मैं तब भी बताऊंगा जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अभी भी जान लीजिए आप। अब आता है एक टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरा लिखिएगा एंगल्स आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा आपको बताएंगे। कहीं भी क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन में जैसे आपको दिखा एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को हम 90 से कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 45 लिखेंगे तो 45 होगा। साइन 90 माइनस 45 लिखेंगे, 90 माइनस 45 क्या होता है 45, ऐसा लिखना। ठीक है, ठीक है भाई, 90 माइनस 45 तो 45 ही होता है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, वैसे ऐसे इसको निकालने का एक टेक्निक होता है, आप कोई भी 2 नंबर लेके नहीं कर सकते। ये सब आप ये सब चीज़ एक कॉमन चीज़ शेयर करते हैं। सब चीज़ 15 का मल्टीपल आप देख रहे होंगे, तो हमेशा हम 9-10 में जो पढ़ेंगे 15 के मल्टीपल में ही खेला होगा सब। ठीक है ना, बाकी 11-12 में फिर आते हैं वो सब फॉर्मूला लगता है उधर का। ठीक है ना,
तो ऐसे नहीं माइनस होता है, लेकिन अभी जितना है ना उसमें ऐसे 15 का मल्टीपल में चल जाएगा, तो ये चीज़ मार्क कर लीजिए। फिर आप आगे जाएंगे साइंस लेंगे, बोलेंगे भैया गलत बताए थे। अभी जी आप आपके लेवल के लिए अभी इतना ही जानना ठीक है ना, ज़्यादा बता देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। सो साइन 90 माइनस 45 हम साइन 45 को लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 45 45 ही होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये कॉस 45 होता है। हाँ, साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है। अब इन सब का वैल्यू भी लिखेंगे, 15 का मल्टीपल का वैल्यूज़ होते हैं वो भी अभी कराएंगे, टेंशन मत लो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 45 कॉस 45 होगा। अगर कोई हमको दिया साइन 45 को कॉस में क्या लिखेंगे, तो साइन 45 को कॉस में भी कॉस 45 ही लिखते हैं। साइन 90 माइनस जैसे 53 है, ठीक है ना, साइन 37 साइन 37 है समझ लो, साइन 37, तो हम इसको साइन 90 माइनस 53 लिख सकते हैं। देख लीजिए 53 होता है 37 का, है ना, 5 3 8 हाँ 53 होता है। तो अब साइन 97 जो होता है वो कॉस 53 के बराबर होगा। ये थीटा है यहाँ पर, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। और होता है साइन होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, उसका उल्टा वाइस वर्सा करेंगे तो भी। उसके बाद आता है आपका टेन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा लिख लीजिए। चीज़ समझ गए ना, बाकी तो सब सेम ही है। इक्वल टू कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हुआ। और क्या हो बचा, हाँ सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, वो तो होगा साइन कॉस का, तो कोसेक सेक का भी होगा क्योंकि वो उसका उल्टा ही है, ठीक है ना। बस ये 3 ठोक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इधर भी लिख लीजिए कोसेक, और वाइस वर्सा भी चलता है, ठीक है ना, वाइस वर्सा उसका उल्टा भी होता है, मतलब सेक थीटा। मतलब ये तीनों तो हो गए, और अगर सेक 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो साइन थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा आ जाए, मतलब उसका उल्टा। ये जैसे इधर जा रहे हैं तो इधर से इधर भी हम आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 15 के मल्टीपल्स में कॉस का एंगल लिखवाएंगे, मतलब वैल्यू। तो लिख लीजिए साइन, टेबल बनाइए अभी मेरे साथ, कॉस 10, यहाँ लिखिए डिग्रीज। पहला आपका 0 डिग्री, फिर आपका आता है 30 डिग्री, फिर आता है आपका 45 डिग्री, फिर आता है आपका 60 डिग्री, फिर आता है आपका 90 डिग्री। आपको क्लास 9-10 में इतने ही याद रखने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा और नहीं आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में 9-10 के लेवल में इतने ही याद रखने हैं। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। आपको खाली मैं साइन का बताऊंगा, बाकी सब आप खुद निकाल लेंगे, देखना। साइन 30 का होता है 1/2। अब इसका भी मेथड मैं बताता हूँ, ये साइन का निकालने का, ठीक है। अच्छा मेथड से ही बताते हैं, रुकिए। यहाँ लिख दीजिए आप 0 1 2 3 4, लिख दिया आप सबने, लिख दिया, ठीक है। अब इन सबको बाय 4 कर दीजिए, इसको बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर 0 का 0 लिख देंगे, फिर 1 2 3 4, फिर बाय 4 करेंगे, फिर सबका रूट ओवर निकालेंगे। 9-10 में आ गए, रूट जानते होगे, बोलना मत रूट के बारे में, वरना मैं क्लास 6-7 का जब टॉपिक बनाऊंगा स्क्वायर रूट, वो देख लेना। रूट एक्चुअली स्क्वायर का उल्टा होता है, 2 का पावर 2 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। इन सब का रूट ओवर कर दिए, 0/4 तो 0 है, 0 का रूट 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 1 का 1 रूट ओवर 1 1 बाय रूट ओवर 4 2, ये इसका आंसर 1/2। रूट टू ही रहेगा, और ये रूट 4 का 2 रूट 2/2 60,
√3 तो √3 रहेगा बाय √4 का 2 √3/2, 4 कट के 1 हो जाएगा तो 1 का √1। समझ गए? पहले 0 1 2 3 4 फिर बाय 4 फिर पूरा का रूट निकाल देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही है सबका वैल्यू साइन का। समझ गए? कहीं फंसे तो ऐसे करना, या फिर अभी ऐसे करके देख लो। ठीक है, काम का टेक्निक है, बाकी ये सब का आप खुद निकाल लेंगे, बताएंगे आप कैसे खुद निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू भर देंगे अभी नॉर्मल। जिसको टेक्निक समझ में नहीं आया वीडियो फिर से रिवाइंड करिए, देखिए। पहले 0 1 2 3 4 फिर बाय 4 फिर सबका रूट। तो इसका तो 0 आया था, इसका 1/2, इसका √2/2 आया था। ठीक है, इसका क्या था √2/2। अब हम अगर इधर √2 इंटू करें, इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज भी आप जानते होंगे, तो 2/√2 आएगा, 2/√2 यह हो जाता है 1/√2। √2/2 को आप रैशनलाइज करते हैं जब, तो 1/√2 आ जाता है। 60 डिग्री तो आपका हो जाएगा क्या, √3/2, 90 हो जाएगा 1। अब कॉस में क्या है, उल्टा सीधा करना। उल्टा सीधा क्या होता है, इसको यहाँ लाएंगे cos 0 1, इसको वहाँ लेकर जाएंगे cos 90 0, इसको यहाँ लेकर आएंगे cos 30 √3/2, इसको यहाँ लेकर जाएंगे cos 60 1/√2, सॉरी 1/2 और cos 45 1/√2 ही रहेगा। देखिए मैंने क्या कहा, sin 45 और cos 45 का सेम रहता है, क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ रहा है। tan में क्या होगा, tan क्या होता है, tan होता है हमारा sin बाय cos। कैसे, sin का वैल्यू बोलिए p/h, cos क्या होता है b/h, h गया p/b, समझे। tan होता है हमारा p/b जो कि होता है sin बाय cos, तो sin बाय cos कर देंगे। 0/1 0, 1/2 बाय √3/2, 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 √3, और ये इनफाइनाइट हो जाता है। पावर मतलब नीचे डेनोमिनेटर में 0 जाने से इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो जानते होंगे। अब आप पूछ रहे होंगे सेक, कोसेक और कॉट का क्या होता होगा। उसका कुछ नहीं होता है। सेक हमारा क्या होता है, मैं क्या बोला था, सेक होता है हमारा 1/cos, कॉस का उल्टा होता है। कोसेक होता है हमारा 1/sin, सॉरी, और कॉट होता है हमारा 1/tan, कॉट 1/tan, कोसेक 1/sin, सेक 1/cos। लिख देंगे भाई, जैसे सेक का पूछा 1/1 1, ठीक है। फिर सेक 30 पूछा तो √3/2 का उल्टा 2/√3। सेक 45 पूछा तो 1/√2 का √2/1, उल्टा कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, काम खत्म। सेक कोसेक और साइन समझ गए, ये उसका उल्टा है, ये साइड में लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले आप कॉपी कर लीजिए बढ़िया से तो नहीं है, लेकिन आप समझ गए हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप ये इधर लिख लिए, सेक कॉस का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा। ठीक है, उल्टा पुल्टा है पूरा, सीधा कर देंगे पूरा चैप्टर को आपके लिए। ठीक है, बाकी आप शेयर करिए वीडियो, अच्छा लगा होगा, क्योंकि सब टेक्निक है, सब याद कराते हैं भाई। मैं जितना यूट्यूब में क्या सब याद करा रहे हैं, साइन का वैल्यू रट लीजिए, बाकी रटना है ही क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, रटना था वो करते रहिए। अब शुरुआत का क्वेश्चन लगाएंगे, आपको ये टेक्निक से 100% हेल्प मिलेगा, और आपको हेल्प मिलेगा तो आप कमेंट करें, हेल्प मिलेगा तो कमेंट तो बनता है भाई। लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। देखो बढ़िया वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब में ठोक दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री मार के ठोकिए उधर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आइडेंटिटीज़ कराएंगे। आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रूविंग के आते हैं। प्रूविंग का भी क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपका माथा गर्म हो रहा होगा, कैसे करें कैसे। एक तो टेक्निक बताऊंगा प्रूविंग का, चुटकी चुटकी में सॉल्व करेंगे आप आंसर। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, जितना चीज़ मैं बताऊं प्रैक्टिस करें। अभी मैं बताया, आप एक्सरसाइज 1 में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, नॉर्मल वैल्यूज़ के ऊपर
वो लगाते रहिए। आपको क्वेश्चन और भी चाहिए, आपको पास बुक नहीं है अभी लॉकडाउन के पीरियड में, तो मैं ई बुक का लिंक डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। आप उधर से उसको एक्सेस करके आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर मैं खुद क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा। आप ये कमेंट करिए, लेकिन आप कमेंट नहीं करते मेरे को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।